जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है, जो स्वयं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे महीने में किए गए स्नान, दान, जप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, वह है वैशाख अमावस्या। यह अमावस्या साधारण नहीं होती। इसे पितरों को तृप्त करने वाली, पापों का नाश करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली अमावस्या कहा गया है। साल 2026 में वैशाख अमावस्या की तिथि शुरू होगी 16 अप्रैल गुरुवार की रात 8:12 से और इसका समापन होगा 17 अप्रैल शुक्रवार को शाम 5:21 पर। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमेशा वही तिथि मान्य होती है जो सूर्यदेव के समय विद्यमान हो, जिसे हम सूर्यदेव व्यापिनी तिथि कहते हैं। 16 अप्रैल को अमावस्या रात में शुरू हो रही है, जबकि 17 अप्रैल को सूर्योदय के समय अमावस्या पूरी तरह से विद्यमान है। इसलिए साफ और स्पष्ट रूप से वैशाख अमावस्या का व्रत, स्नान, दान और पितृ कर्म 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को ही करना सही रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन के विशेष महत्व की। तो दोस्तों, अमावस्या का दिन वैसे ही पितरों को समर्पित होता है, लेकिन जब यह वैशाख मास में पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि आप सच्चे मन से पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आपको सुख, समृद्धि, संतान वृद्धि और जीवन में उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही है, धन रुक रहा है या घर में अशांति है, तो इसका कारण पितृदोष भी हो सकता है और इस दिन किया गया तर्पण उस दोष को शांत करने में मदद करता है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 17 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक। यह समय सबसे पवित्र माना जाता है। इसी समय स्नान, जप और पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:44 पर। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना विशेष पुण्य देता है। इसके बाद आप पूजा और तर्पण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और फिर पितरों का तर्पण करें। तर्पण के लिए जल में काले तिल डालें, ओम पितृदेवाय नमः का जाप करते हुए अर्पण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें, दीप जलाएं, धूप अर्पित करें और श्रद्धा से प्रार्थना करें। अब बात करते हैं दान की। वैशाख अमावस्या पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन आप कर सकते हैं जल से भरा कलश, चावल, तिल, वस्त्र, पंखा, कंबल, घी, चंदन, ये सभी दान आप कर सकते हैं। यह सभी दान पितरों को तृप्त करते हैं। अगर आप किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इस दिन के एक विशेष संयोग की। इस बार अमावस्या शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए यह दिन धन प्राप्ति और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बेहद खास बन जाता है। अगर आप इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो घर में बरकत और धन का आगमन होता है। अब जानते हैं कुछ खास उपाय। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, तुलसी जी की पूजा करें और शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करें। यह उपाय आपके जीवन में संकट, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना चाहिए, उतना ही जरूरी यह भी जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। बाल और नाखून न काटें। देर रात घर से बाहर न रहें। पीपल, तुलसी या पवित्र वृक्षों को न तोड़ें। कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन आदि न करें, क्योंकि यह दिन केवल पितृ कार्य और साधना के लिए होता है।
अब बात करते हैं एक बेहद खास। अगर आप इस दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं या भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित करते हैं तो मान्यता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैशाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है अपने पितरों को याद करने का, अपने कर्म सुधारने का और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का। अगर इस दिन आप सच्चे मन से पूजा, दान और तर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आज हम सुनेंगे वैशाख अमावस्या की पवित्र व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें इस चमत्कारी कथा का महत्व। बहुत पुरानी बात है, उस समय एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण थे जिनका नाम धर्मवर्ण था। वो अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्य आत्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह महज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को जब यह गूढ़ ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांधकर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक में पहुंचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितृ कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने जब पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी वजह से हुई है। इसे ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा है, इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से ग्रस्त जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों का वचन दिया कि वो उन्हें कष्टों से निकालेंगे और इसके लिए ग्रस्त जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग कर फिर से ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया। सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसलिए वैशाख मास में पड़ने वाली वैशाख अमावस्या के दिन पितृ पूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। तो भक्तों, यह थी वैशाख अमावस्या की पवित्र व्रत कथा, जो हमें पितरों के महत्व और उनके प्रति हमारे कर्तव्य का ज्ञान कराती है। यदि आप भी अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान अवश्य करें और इस कथा का पाठ या श्रवण जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।